अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हसद की, कि हसद जब इंसान करता है तो वो असफला साफिलीन बन जाता है, निचले दर्जे तक पहुँच जाता है, क्योंकि वो एक लिबादा ओढ़ लेता है। जब वो लोगों के सामने होता है तो बड़ी खुशामद करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन अंदर जो है वो कुछ और होता है। ज़बान के ऊपर उसकी तारीफ़ें होती हैं, लेकिन दिल जो है वो जलन और हसद से जल रहा होता है। तो ऐसे में फिर वो क्या चाहता है, वो किसी तरह से भी उस शख्स को डिग्रेड करना चाहता है जिससे वो हसद करता है। यही वजह है कि हदीस में आता है कि हर साहिब नेमत हसद किया जाता है। यानी कोई भी इंसान जिसके पास कोई छोटी नेमत हो या बड़ी नेमत हो, उससे ज़रूर हसद करते हैं लोग, और ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर। और तो और आप देखें कि जो करीबी रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, वो भी किस तरह करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपने ही बहन भाइयों के साथ किस तरह हसद करते हैं। और जब इंसान हसद करता है तो फिर वो क्या चाहता है कि दूसरे को किसी तरह से कोई नुकसान हो। और बाज़ दफ़ा लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह इसका तो एक्सीडेंट ही हो जाए। एक्सीडेंट फिर बड़ी बात है, तो इंसान कहता है चलो कोई स्क्रैचेस ही लग जाएं, कोई और चीज़ ही उसकी ख़राब हो जाए, कोई गाड़ी जो है उसको टक्कर ही लग जाए तो उसको पता तो चले। और वो जो इतना अकड़ता है, तकब्बुर का शिकार है। तो एक दूसरी साइड भी होती है। मसलन आप देखें कि एक शख्स को जब कोई नेमत मिलती है, वहीं से उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। फिर वो नेमत में अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है और वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे दूसरा शख्स इरिटेट होता है। अब उसके पास तो वो नेमत नहीं है, तो वो फिर क्या करता है, उस तकब्बुर के जवाब में वो हसद शुरू कर देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप देखें, हम जिस्मानी तौर पर जब एक्सपोज़ होते हैं तो गर्द व गुबार हमारे ऊपर लगता है, मट्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, वापस आके हम शावर लेते हैं, नहाते हैं, हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। या फिर ज़ाहिरी चीज़ें कुछ नज़र आती हैं, इंसान के बाल सही नहीं हैं, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, तो इंसान फ़ौरन ठीक करता है कि मेरा इम्प्रेशन लोगों के ऊपर ख़राब ना हो जाए। लेकिन दिल का मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला होता है। दिल चूँकि किसी को नज़र नहीं आता, लिहाजा दिल के लिए फिर या तो इंसान खुद होता है या अल्लाह सुब्हान व तआला उसके दिल को देख रहे हैं और जानते हैं कि अंदर क्या कुछ है। लेकिन अल्लाह के बारे में तो हमारा बड़ा ही अच्छा तसव्वुर है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, वो तो माफ़ कर देगा, तो वो तो हम उसको लेके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन फिर रह कौन जाता है, हम खुद होते हैं, हमारा दिल होता है और हमारी ज़ात होती है। अब हमें ही अपने आप को देखना है। तो उस वक्त इंसान अगर वाकई हकीकतन इंसाफ के साथ अपने अंदर झांकता है तो उसको वो बीमारी नज़र आ जाती है, और फिर जब वो नज़र आती है तो उसके इलाज की भी ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहले इंसान को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है कि हाँ, मेरे अंदर हसद है, मेरे अंदर ये बीमारी है। और फिर आप जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका इलाज करते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो इलाज भी नहीं हो सकता। और फिर इसमें सारी ज़िंदगी ये चीज़ चलती है, यानी वो जो इलाज जो है वो सारी ज़िंदगी चलेगा, टाइम टू टाइम। ये नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा इलाज कर लिया और आप मुतमईन हो गए कि बस अब सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक दिन नहाते हैं तो आप ये नहीं फिर कहते कि बस सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो गया, नहीं, बल्कि अगले दिन दोबारा आपको शावर लेना पड़ता है। इसी तरह आप एक दफ़ा कुरान पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा हदीस पढ़ लेते हैं, तो वो काफ़ी नहीं होती, बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है ताकि वो इंसान की शख्सियत का हिस्सा बने। तो इसी तरह आप देखिए कि हसद भी है, तो उसको भी सारी ज़िंदगी उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हसद जो है वो इंसानियत का कातिल है। और फिर आप देखिए कि हसद से जो शख्स मुतासिर होता है उसका जहन भी पोल्यूटेड होता है, उसका माइंड पोल्यूटेड होता है। तो इफ़ेक्टेड माइंड के साथ ऐसा शख्स जो है वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता और ना ही वो कोई बड़ी तरक्की कर सकता है, क्योंकि ना तो वो किसी को कुछ देता है, फ़ायदा देता है, और ना ही किसी से फ़ायदा लेता है। तो जब आप किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे तो आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? आप अगर किसी के साथ अच्छी नीयत नहीं रख रहे तो दूसरे भी आपके साथ नहीं रखेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि ये टू वे चीज़ होती है, तो इसीलिए दूसरों को खैर पहुँचाने की ज़रूरत होती है। और जब हम कुरान और हदीस में देखते हैं तो हमें सदक़े की बात मिलती है। तो सदक़ा, जहाँ पर माल का सदक़ा होता है वहाँ पर इंसान के दिल का भी सदक़ा होता है और ज़बान का भी सदक़ा होता है। और दिल का सदक़ा और ज़बान का सदक़ा जो है वो बहुत बड़ा सदक़ा होता है, क्योंकि इंसान दिल का सदक़ा क्या है कि इंसान दूसरे के बारे में अच्छे जज्बात रखे,
اچھی فیلنگز رکھے، اس کے اپنے دل کو بدگمانی سے، حسد سے بچا کے رکھے، اور اس کے بارے میں اچھی زبان کا صدقہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اچھی بات نکالیں، چاہے آپ سامنے ہوں چاہے آپ اس کے پیچھے ہوں، آپ اس شخص کے بارے میں اچھی بات کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کو دعا دیں، تو یہ دراصل دل کا صدقہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر حسد ہوتا ہے وہ اس عظیم نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل برا ہوتا ہے نا دوسرے کے لیے، تو وہ دل میں اچھے خیالات رکھ ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کی زبان جو ہے وہ بھی اس شخص کے لیے جب بات کرتی ہے تو برائی ہی نکالتی ہے، کوئی اچھی بات جو ہے وہ اس کی زبان سے نکلتی نہیں ہے، کیونکہ اندر جو حسد بھرا ہوا ہے، اندر جو جلن کا شکار ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے اجر سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حسد کے بارے میں جاننا اور اس کا علاج کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ ہے، نہ غیبت ہے، نہ بغض ہے، اور نہ ہی حسد ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے نا یہ، یعنی اس کا دل جو ہے وہ بالکل صاف ہے۔ اور جیسے ہم اپنے گھروں کو جھاڑو دے کے صاف کرتے ہیں تو اس طرح اس شخص نے اپنے دل کو جھاڑو سے صاف کیا ہوا ہے، اب نہ اس کے اندر کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ برائی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کا دل بالکل چمکتا ہوا روشن ہے، اور وہ پرسکون ہے، مطمئن ہے، اور اسی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔